प्रैक्टिकल लाइफ में देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आप सब जानते हो। जो बच्चा CS कर रहा हो, या जो बच्चा CA कर रहा हो, या जो बच्चा CMA कर रहा हो, आप सब जानते हो उसकी इंग्लिश कितनी बढ़िया होती है। मतलब कई बच्चों की इंग्लिश इतनी बढ़िया होती है ना, उनको खुद की इंग्लिश खुद ही समझ में आती, दूसरे वाला समझ नहीं पाता। मतलब थोड़ा सा वो इंग्लिश बोलेंगे फिर वो हिंदी में आ जाएंगे, उनको पता है भाई हमें हिंदी में आना पड़ेगा। और इसकी प्रॉब्लम पता है अभी नहीं आएगी सर, बाद में आएगी प्रोफेशनल बनने के बाद। क्योंकि आपके जो भी इंटरव्यू होंगे, आप अगर बड़ी बड़ी मान लो MNC कंपनी में काम करते हो, वहां सारी बातें नॉर्मली इंग्लिश में ही करनी है आपको। अभी कई बच्चों को बोलने का तरीका ही नहीं पता। सही बता रहा हूं, उनको बस एक पता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल कोविड की गई हैं। अब 2-3 साल कोविड ने क्या सिखाया कि बस एक निक्कर होती है, एक टी-शर्ट होती है। सारा दिन निक्कर डाल के घूमते रहो, टी-शर्ट घिसाते रहो और नंगे पैर घूमते रहो, चप्पल डाल के बाहर घूमते रहो जी। उनको ये नहीं पता कि ऑफिस में चलना कैसे होता है। सही बता रहा हूं सर। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम के अंदर आती है। जिसकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती उसके एग्जाम में लिखते हुए हाथ तभी रुक जाते हैं, उसके हाथ चलने बंद हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सर, नहीं तो मेरा मानना ये है जितनी नॉलेज, चाहे वो CA वाला बच्चा हो, चाहे वो CS वाला बच्चा हो, चाहे वो CMA वाला बच्चा हो, जितनी नॉलेज इनको एजुकेशन की मिलती है ना, अगर इतनी नॉलेज इनको प्रेजेंटेशन की मिलती होती, आज हम MBA से कई गुना आगे होते। और क्यों IIM के MBAs, क्यों IIM के MBAs लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज लेके जा रहे हैं? उनकी नॉलेज हमारे से ऊपर नहीं है सर, उनकी नॉलेज ऊपर नहीं है। रीजन क्या है? प्रेजेंटेशन। उनको चलना आता है, उनको बोलना आता है, उनको प्रेजेंट करना आता है, उनको ड्रेसिंग सेंस आती है। हमारी तरह नहीं बाहर कहीं भी घूम गए अपना निक्कर डाल के, और भाई क्या हाल है भाई, बढ़िया, चल मिल लेंगे, फिर मिल लेंगे भाई, कल मिल लेंगे भाई। वो कह रहा भाई साहब कल मिल लेंगे भाई। एक मतलब एक बात बताओ, एक प्रोफेशनल भाई साहब, अगर मान लो कोई भी क्लाइंट या कोई भी अगर कंपनी वाला आपको देख लोगे भाई क्या चक्कर है इसका ये। तो पिछले 2 साल में हमने यही तो सीखा है। और फिर प्रॉब्लम क्या है सर, कई बच्चे इसे को इंप्रूव भी नहीं करते। उनको पता है कि मेरी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, मुझे खुद ही समझ में आती है, दूसरों को नहीं आती है, फिर भी वो इंप्रूव नहीं करेंगे इसको। देखो सिंपल सी बात है सर, जो कमी आपको पता है अगर वो कमी आप इंप्रूव नहीं करोगे तो आगे आगे काम कैसे बनेगा? मैं सही बता रहा हूं, आगे इंटरव्यू में ना कहते हैं ना, मतलब आई विल कॉल यू लेटर। इंटरव्यू के अंदर आपने क्या सुना होगा, नॉर्मली एक लाइन बोलते हैं, विल कॉल यू लेटर। विल कॉल यू लेटर, विल कॉल यू लेटर मींस कभी कॉल नहीं आएगा तुम्हारे पास। अब अगर सारे इंटरव्यू हो गए, आपसे भी कोई नालायक से नालायक इंसान अगर वहां पे आया होगा तब शायद वो तुम्हें कॉल कर दें, नहीं तो वो तुम्हें कॉल नहीं करेंगे जी। रीजन भाई साहब, इंटरव्यू लेने वाला बैठा है, इंटरव्यू लेने वाला बैठा है, लोग अंदर आ रहे हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके अंदर आ रहे हैं, और भाई क्या हाल है, बढ़िया, ऐसे तरह। मतलब हाथ मिलाने का तरीका देखो सर, 5 उंगलियां खोल के हाथ मिलाया जा रहा है। अब सोच के बोलना, वो इंटरव्यू लेने वाला आपके चलने के ढंग से ही पहचान जाता है कि आप मेरी कंपनी में आने के लायक हो या नहीं हो। सर वो लाखों रुपए का पैकेज ऐसे नहीं देगा वो आपको। अगर कल कोई फॉरेन क्लाइंट आ गया, उसने बोलना स्टार्ट कर दिया कि सर अब ये अमेंडमेंट आई है, एक बार अमेंडमेंट एनालाइज करके बताना इस अमेंडमेंट का मतलब क्या है, वो बोलना स्टार्ट हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो सारा इंग्लिश के अंदर बोल रहा है। उसने पूरी गाथा गा दी, उसने बता दिया कि भाई साहब ये हमारी कंपनी में बड़ी दिक्कत आने वाली है, आप बताओ इस अमेंडमेंट का हमारी कंपनी में इफेक्ट क्या पड़ेगा। सारा कुछ बोलता गया वो इंग्लिश में। आपने लास्ट में एक लाइन बोल दी, अरे भाई क्या कहने लग रहा है भाई, अरे भाई क्या कहने लग रहा है, क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है भाई ये कह रहा है नहीं, कंपनी से बाहर जाएगा भाई अब तू। आपको मैं सही बता रहा हूँ सर, प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है सर। आपको नहीं पता अभी, जो कहते हैं ना सर 15,000 पे जॉब मिल रही है, 20,000 पे जॉब मिल रही है, 25,000 पे जॉब मिल रही है, वो कभी ये नहीं बताएंगे जो 25,000 पे क्यों मिल रही है उनको, वो कभी ये बोलेंगे ही नहीं। आज लाखों रुपए का पैकेज, अगर 15 लाख रुपए का पैकेज है, उस बच्चे से पूछना उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। सर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं अगर आपको लाखों रुपए का पैकेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिग्री गले में डाल के घूम लोगे तो पैकेज तैयार पड़ा है। डिग्री की वैल्यू है, डिग्री के साथ में प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सर, बहुत कंपटीशन है। डिग्री तो हजारों लोग लेके बाहर घूम रहे हैं, हर एक को जॉब थोड़ा मिल रही है। तो मेन मुद्दा बस ये निकल के आता है कि आप साथ में क्या एडिशनल कुछ करके दिखाते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सब जानते हो, हमारी इंग्लिश तो बहुत बढ़िया होती है जी। इस समस्या को हल कैसे करें, इस समस्या को हल खुद ही करना पड़ता है। जो आप वेब सीरीज देखते हो
नहीं, जो आप वेब सीरीज देखते हो अच्छी अच्छी, ये मिर्जापुर टाइप सी, उसमें तो फिर यही सीखने को मिलेगा ना, तेरी और तेरी और तेरी और तेरी, यही सीखने को मिलेगा सर। इंग्लिश वेब सीरीज कभी देखी नहीं, चलो हिंदी देख लो, बट नीचे इंग्लिश के जो उसके ट्रांसलेशन चल रही होती है, कम से कम वो पढ़ना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। हम आपस में 2 लाइन इंग्लिश के अंदर बोल देते हैं, दूसरे वाला दोस्त ही बेइज्जती करने लग जाता है। यही दोस्तों में क्या कमी है, 2 लाइन इंग्लिश के अंदर बोल ली और दूसरे वाला दोस्त क्या बोलेगा, अच्छा इंग्लिश झाड़ेगा अब तू, बड़ा आया इंग्लिश झाड़ने वाला, वहीं आधा मोटिवेशन खत्म, ऐसी की तैसी। ये तो घर में इंग्लिश बोल लो, अच्छा इंग्लिश बोलेगा अब तू, काम ही खत्म हो गया, फिर ऐसे सीख रहा हो जी। ठीक है नहीं।